हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल हाउ टू कोड में। आज के सेशन सिक्स में आज हम चर्चा करेंगे सीएसएस लेआउट प्रॉपर्टीज़ की। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉक्स मॉडल की। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पोजीशंस प्रॉपर्टीज़ की, क्या क्या पोजीशंस होते हैं, और देन हम बात करेंगे फ्लेक्स प्रॉपर्टीज़ की। तो दोस्तों, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं बेसिकली लेआउट्स बनाने के काम आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉक्स मॉडल की। तो दोस्तों, बॉक्स मॉडल होता क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बॉक्स मॉडल, और ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि बॉक्स मॉडल होता क्या है। तो दोस्तों, बॉक्स मॉडल वो होता है, एक बॉक्स ही होता है एक्चुअली में। ठीक है, जिसके अंदर आपके कंटेंट होते हैं, उसकी कुछ पैडिंग्स होती हैं, उसके मार्जिन्स होते हैं, उसके बॉर्डर्स होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया है, ठीक है, जिसके अंदर एक कंटेंट है, इसके कुछ पैडिंग्स हैं ये वाली, देन उसके मार्जिन भी है, और ये ब्लैक कलर का मैंने बॉर्डर भी दिया हुआ है। तो हम इसको और आगे समझते हैं ये काम कैसे करता है। इसको हम अब कोडिंग के माध्यम से समझेंगे। एचटीएमएल और सीएसएस दोनों कोडिंग करेंगे इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो हम इसको बेटर वे में समझ पाएंगे। तो अपने कोडिंग की तरफ मूव करते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा एचटीएमएल पेज है। ठीक है, अब हम क्या बना रहे हैं, बॉक्स मॉडल। तो सबसे पहले हमने बात करी थी कि इसमें कुछ कंटेंट डाल देते हैं। ठीक है, तो मैं इसके अंदर एक डिव बनाता हूँ, और इसके अंदर मेरे पास एक पैराग्राफ के लिए पी टैग बना लेता हूँ, और मैं लिखता हूँ दिस इज माय कंटेंट बॉक्स। ओके, तो अब हम इसको रन करके देखते हैं अपने ब्राउज़र में। ये मैंने एक वो बना लिया है, दिस इज़ माय कंटेंट। अब हम चलते हैं इसको बॉक्स मॉडल बनाने। तो अभी एचटीएमएल में हमें इतना ही करना है। अब बाकी सारा काम जो है हम सीएसएस से करेंगे, और सीएसएस के लिए हमने क्या कर रखा है, एक्सटर्नल सीएसएस हम यहाँ पे ऑलरेडी लिंक कर चुके हैं। तो हमें क्या करना है, ये वाली जो सीएसएस है, स्टाइल डॉट सीएसएस, ये मैंने दूसरे टैब में ओपन कर रखा है। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं बॉक्स। लेकिन बॉक्स को पकड़ेंगे कैसे, एक सिलेक्टर के थ्रू। सिलेक्टर कौन सा बनाते हैं हम, इस डिव पे हम एक डाल देते हैं क्लास माई बॉक्स करके। अब हम इस माई बॉक्स को पकड़ते हैं और यहाँ पे डॉट के साथ पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। फिर अब अपनी प्रॉपर्टीज लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, तो मैं स्लाइड्स पे आता हूँ। तो इसके अंदर देखिए कुछ कंटेंट है। ठीक है, तो कंटेंट हमने डाल लिया है इसके अंदर, और अब हम क्या करेंगे, इसमें पैडिंग डालेंगे, फिर इसके कुछ बॉर्डर भी है, फिर मार्जिन भी है, एक एक करके हम डालते हैं। तो अब इस बॉक्स में मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इस बॉक्स के अंदर मैं सबसे पहले पैडिंग डालता हूँ। सपोज कीजिए पैडिंग मैंने डाल दिया, इसमें 10 की जगह 20 पिक्सल कर देते हैं, 20 पिक्सल। ठीक, अब क्या था दूसरा प्रॉपर्टीज, बॉर्डर। ठीक है, तो बॉर्डर मैं डाल देता हूँ इसमें 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अगली प्रॉपर्टी क्या थी, मार्जिन। जैसे जैसे मैंने बताया था शेप में, तो वैसे वैसे मैं बनाता जा रहा हूँ। ठीक है, 20 पिक्सल। ठीक है, अब देखते हैं हम अपने पेज को रिफ्रेश करके। तो ये देखिए एक मेरा एक बॉक्स बन गया। ठीक है, इस टेक्स्ट और इस ब्लैक बॉर्डर के बीच में कुछ स्पेस भी है जिसको हम मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, और इस ब्लैक बॉर्डर और ऊपर के बीच में भी कुछ स्पेस है जिसको हम मार्जिन बोलते हैं। यानी कि जो बॉक्स के अंदर स्पेस है उसको हम पैडिंग बोलते हैं, और जो बॉक्स के बाहर स्पेस है उसको हम मार्जिन बोलते हैं। अब ऐसे इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए सबसे पहले मैं इसकी मार्जिन को हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए चिपक जाएगा ऊपर, ये देखिए ऊपर चिपक गया। ठीक है, अब मैं इसकी पैडिंग को भी हटा देता हूँ, तो ये देखिए ये भी चिपक गया। तो दोस्तों, यही बॉक्स मॉडल का काम होता है। जब भी आप अपना एचटीएमएल लेआउट बनाते हैं तो बॉक्स मॉडल के हिसाब से लेआउट बनता है। और बॉक्स मॉडल बनाने के लिए, किसी भी लेआउट को बनाने के लिए, जैसे कोई भी चीज़ आप बना रहे हो,
तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ हमें देना पड़ता है, जिससे कि हमारा एक बॉक्स मॉडल तैयार हो जाता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए राइट क्लिक करके, ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए सब कुछ आपको दिखा रहा है। जो ऑरेंज जैसा दिख रहा है ये शेड में, ये आपका मार्जिन है। जो लाइट ग्रीन दिख रहा है वो आपका पैडिंग है, और जो ब्लू कंटेंट की लाइन दिख रही है वो आपका कंटेंट है। तो ये है हमारा बॉक्स मॉडल। आई होप कि आपको बॉक्स मॉडल क्लियर हो गया होगा, जिसमें मैंने डेफिनेशन में भी लिखा है इट्स मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग एंड कंटेंट। ठीक है, जब ये साथ में मिल जाते हैं तो ये एक बॉक्स बन जाता है। तो ये एक हमारा बॉक्स मॉडल तैयार हो गया। तो हम और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या है, पोजीशन प्रॉपर्टीज। तो दोस्तों पोजीशन प्रॉपर्टीज का भी अपना रोल है कि हमें किसी एलिमेंट को कहाँ पे रखना है, उसको कैसे फ्लोट करना है। तो ये हम पोजीशन सेट करते हैं। जैसे कि ये मेरा हाउ टू कोड का लोगो टॉप राइट कॉर्नर में है, तो ये एक पोजीशन है कि हमने यहाँ पे कर रखा है। अगर हमें इसको लेफ्ट में करना होता है तो हम क्या करते हैं, बॉटम में करना होता है क्या करते हैं, लेफ्ट बॉटम में करना होता है तो क्या करते हैं। ठीक, तो अब हम यहाँ पे इसी चीज़ को कोडिंग के थ्रू समझते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें एक इमेज को इंसर्ट करता हूँ। मैंने बनाया एक img src, और क्या मैं डाल सकता हूँ यहाँ से, इस एसेट में मेरे पास है फैव आइकन। फैव आइकन को ही पकड़ लेते हैं हम, और इसको हम कर देते हैं क्लोज। हम देखते हैं हमारा फैव आइकन आया है कि नहीं आया। ये हमारा फैव आइकन आ गया। अब हम इसको पोजीशन करेंगे। ठीक है, वैसे बहुत बड़ा दिख रहा है तो सबसे पहले हम इसको छोटा करते हैं। उसको कैसे छोटा करेंगे आपको मैंने बताया था कि इमेज है, इमेज टैग को हम सेलेक्टर से पकड़ते हैं। ऐसे इमेज सेलेक्टर था हमारा, ये देख रहे हैं। जैसे कोई भी टैग को सेलेक्ट करके कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दिए सिंपल, और यहाँ पे डाल दीजिए विड्थ। हम डाल देते हैं इसमें 100 नहीं डाल देते हैं, 50 पिक्सल डाल देते हैं। और हाइट मैंने जैसे बताया था, हाइट हम मैनुअली देंगे तो स्ट्रेच हो सकता है, इसलिए हमेशा हाइट ऑटो रखते हैं हम। अब ये हमारा थोड़ा छोटा हो गया, ये कुछ ज़्यादा ही छोटा होगा तो हम इसको 100 ले लेते हैं। अब ठीक लग रहा है। अब बताइए मैं इसको कहाँ पे करूँ, पोजीशन से। और हम अब पोजीशन का यूज़ करने जा रहे हैं, पोजीशन प्रॉपर्टीज़ का। अब हम इसको पोजीशन से इसको लेफ़्ट भेजते हैं। तो इसके लिए दोस्तों क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, तो ये इमेज हो गया हमारा। अब हम इसके अंदर पोजीशंस डालते हैं। क्या करेंगे, क्या क्या स्टाइल्स उसके लिए रिक्वायर्ड होगी। तो पोजीशंस, तो स्टार्ट करते हैं पोजीशन से ही सबसे पहले। तो पोजीशन सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख रहे हो इसके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं, पोजीशंस के प्रॉपर्टीज के कुछ वैल्यूज़ है, जैसे कि एब्सोल्यूट है, फिक्स्ड है, रिलेटिव है, स्टैटिक है, स्टिकी है। ठीक है, हम यहीं तक समझते हैं, अभी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ एडवांस है, किस लिए यूज़ होते हैं वो मैं आपको एडवांस चैप्टर में पढ़ा दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशंस प्रॉपर्टीज़ की जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं, वो है एब्सोल्यूट, रिलेटिव। ये ज़्यादातर ये दो यूज़ होती हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। बट कहीं कहीं पे फिक्स की भी ज़रूरत पड़ जाती है और कहीं कहीं पे स्टैटिक की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको ये ऊपर के पांचों प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ। ठीक है, स्टैटिक का कोई वैसे यूज़ नहीं होता, बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक ही होता है। अगर आप कुछ नहीं लगाते हो तो स्टैटिक ही होता है वो। लेकिन कभी बार हमें ओवरराइड करना पड़ता है तो हम स्टैटिक को यूज़ करके ओवरराइड भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम एब्सोल्यूट सेलेक्ट कर लेते हैं। बट पोजीशन एब्सोल्यूट हमारा अकेले काम नहीं करेगा, आप इसको अप्लाई करोगे तो ये देखिए क्या हुआ, हल्का सा शिफ्ट हुआ बट वहीं पे रह गया, ये कहीं गया नहीं। अब इसको हमें कहाँ भेजना है, तो हमें उसके लिए स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, टॉप हमें भेजना है। तो सबसे पहले टॉप कहाँ चाहिए आपको, टॉप से 0 चाहिए। नेक्स्ट, अब आपको उसको लेफ्ट में चाहिए,
एक एक करके देखते हैं। अभी लेफ्ट नहीं कर, टॉप 0 करने पे क्या हुआ, ये देखिए ऊपर चला गया। अब क्या करना है आपको, लेफ्ट भेजना है। तो जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे करते जाइए, अपने आप काम करेगा। लेफ्ट में हमें 0, यानी कि 0 का मतलब होता है कि आपको कितना डिस्टेंस पे चाहिए लेफ्ट से। तो मैंने 0 डाला है, इसका मतलब कि ये बिल्कुल चिपक के आएगा यहाँ पे। देखिए अगर मैंने इसको 100 पिक्सल लिखा होता तो ये 100 पिक्सल और दूर हो जाएगा लेफ्ट से, ये देखिए। तो इस तरह से आप पोजीशन एब्सोल्यूट का यूज़ करते हैं। क्लियर है? यहाँ से पोजीशन का किसी भी एलिमेंट को इधर उधर आपको घुमाना है तो आप इस तरह से पोजीशन एब्सोल्यूट का यूज़ करते हैं। और ये देखिए इसको हिलाने से आपके एग्जिस्टिंग लेआउट पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, वो अपनी जगह पे है। और ये ऊपर ऊपर घूम रहा है। तो जब भी आपको एग्जिस्टिंग लेआउट को मतलब एग्जिस्टिंग लेआउट को डिस्टर्ब ना करना हो और किसी एलिमेंट को इस तरह से डायनेमिकली पुश करना हो, लेफ्ट राइट बॉटम, तो ऐसे हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? हम आप आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पोजीशन एब्सोल्यूट पे। सॉरी, एब्सोल्यूट हमने बता दिया। उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज होती है पोजीशंस रिलेटिव। अब रिलेटिव क्या होता है? यहाँ पर रिलेटिव करने से क्या होगा, पहले यहीं कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे फ़र्क देखिए आप, यहाँ पे हुआ। अब रिलेटिव का मतलब है कि ये अपने पेरेंट के अंदर रहता है। ये एक बॉडी का चाइल्ड है, ये डिव इसके अंदर आता है, ठीक है। ये ओपन क्लोज का बता रहा है। और ये इमेज जो है यहाँ पे ये बॉडी के अंदर है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये और ये बॉडी के अंदर आ गया। बट ये जो पैराग्राफ टैग है इसका पेरेंट ये डिव है, ये डिव के अंदर आता है और डिव बॉडी के अंदर है। H1 के अंदर नहीं है क्योंकि H1 यहाँ पे अलग है। डिव यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पे ख़त्म हुआ है, इसलिए ये डिव इसका वो है। तो इधर हम नहीं पढ़ते हैं कि इधर क्या है नहीं है। अब हम देखते हैं कि इमेज का क्या हुआ। इमेज यहाँ पे आपका यहाँ है। अब देखिए प्रॉपर्टी तो मैंने सारी लगा रखी, सिर्फ मैंने रिलेटिव कर दिया, बट एब्सोल्यूट यहाँ जा रहा था और ये यहाँ जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि जहाँ पे आपका एलिमेंट है, अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये वही मिलेगा आपको। थोड़ा सा राइट खिसका हुआ है क्योंकि मैंने 100 दिया हुआ था। तो कहने का मतलब है यहाँ पे आपके इन दो प्रॉपर्टीज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है इसका। अगर मैं इसको हटा दूँ तो भी ये वहीं रहेगा। सॉरी, ये मैंने वापस कर दिया था लेफ़्ट, तो लेफ़्ट 100 पिक्सल इस खिसक गया। अगर मैं लेफ़्ट हटा दूँ फिर देखिए क्या होता है, ठीक है, वापस आ गया। तो लेफ़्ट उसने लेफ़्ट खिसकाया और टॉप यानी कि टॉप 0 है, यानी कि टॉप 0 है, यानी कि उसने टॉप से कोई मार्जिन नहीं ली। यानी कि अगर मैं 50 पिक्सल कर देता है इसको टॉप से तो ये 50 पिक्सल नीचे खिसक जाता है, इस जगह से नीचे खिसक रहा है। अब देखिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इस इमेज के नीचे एक पैराग्राफ डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ आप कुछ 1 2 3 4 कर देते हैं। अब देखिए क्या होता है। और रिलेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है बेसिकली अपने पोजीशन से आप ये लेफ़्ट राइट खिसकती है कि आपको लेफ़्ट करना है या राइट करना है। इसको जैसे मैंने अब लेफ़्ट दिया था तो अपने पोजीशन से इसको लेफ़्ट ना करके राइट कर देंगे तो ये राइट की तरफ चला जाएगा। ये देखिए, मतलब हम लिखेंगे राइट तो जाएगा लेफ्ट, क्योंकि जो ये एक्चुअली में गैप होता है कि आपको राइट से कितना गैप चाहिए। यानी कि उसने, अगर मैं राइट क्लिक करके दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे जो गैप होता है ना, ये देखिए राइट का मतलब राइट में गैप बनाना, जाएगा ये लेफ्ट, उल्टा काम करता है, राइट में गैप बनाता है। यानी कि राइट से 100 पिक्सल का मार्जिन लेके आ रहा है, बट ये खिसक अपने जगह पे रहा है। लेकिन मैं यही चीज़ एब्सोल्यूट कर दूं तो ये सीधा यहाँ चला जाएगा, यानी कि राइट से गैप भी लिया और राइट की तरफ चला गया। अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो ये राइट में चला जाएगा। तो पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन रिलेटिव, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ और देखिए कि अब इस इमेज को मैं कट करता हूँ और इस माई बॉक्स, पहले ये बॉडी के अंदर था, अब मैंने इसको माई बॉक्स के अंदर डाल दिया। अब देखिए क्या होता है, क्या ये चेंज होगा या नहीं होगा? ये कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसमें, ठीक है। यानी कि पोजीशन एब्सोल्यूट का आपके किसी भी एलिमेंट से ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा रिलेट करता है अपने पेरेंट से।
अभी के लिए इसका जो पेरेंट है, अगर पोजीशन एब्सोल्यूट मैंने दे रखा है तो ये अपने पेरेंट जो रिलेटिव होता है वहाँ से वो मार्जिन लेता है या पोजीशंस लेता है। अभी इसके लिए इसका जो पेरेंट है बॉडी है, हालांकि मैंने इसके अंदर दे रखा है क्योंकि ये अब एक नॉर्मल प्रॉपर्टीज नहीं है, इसके साथ स्टाइल जुड़ी हुई है। इसने बोल दिया कि भाई एब्सोल्यूट है, यानी कि एब्सोल्यूट बॉडी में सीधे सीधे वो काउंट करेगा। ठीक है, तो इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बट इसी की जगह मैं रिलेटिव कर दूं तो ये देखिए अब क्या होता है, कई बार हमें इमेज को ऐसे रखना होता है। मान लीजिए यहाँ रख दिया और इस इमेज को मुझे यहाँ पे बॉक्स के अंदर करना, तो मैं बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये जो मेरा बॉक्स है, माय बॉक्स, इसको मैं हाइट देता हूँ थोड़ा सा, इसको मैं 200 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए ये है, मुझे इसको यहाँ पे करना है, तो उसके लिए मुझे दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो इस इमेज को मुझे एब्सोल्यूट करना पड़ेगा, टॉप से हम 10 रख लेते हैं और राइट से हम, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, राइट से हम रख लेते हैं 10 पिक्सल। ठीक है, अब देखिए कहाँ जा रहा है, ये तो ऊपर चला गया, लेकिन हमें बॉक्स के अंदर करना हो। आप ध्यान से देखिए, ये मैंने किया लेकिन ये बॉक्स, ये बॉडी के ऊपर चला गया, ये बॉक्स के अंदर नहीं आया। इसका बॉक्स से कोई लेना ही देना नहीं है, हालांकि मैंने इसको बॉक्स के इस डिव के अंदर डाला है जो कि मेरा बॉक्स है। बाहर हो, अगर मैं बाहर करूँगा तो भी ये यहीं रहेगा, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। ये देखिए ये वहीं का वहीं है, लेकिन मुझे क्या करना है, इसको बॉक्स के अंदर लाना है। तो मैं अब क्या करूँगा, अब मुझे क्योंकि इसका बॉक्स के अंदर लाना है, क्योंकि ये जब हम पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं तो ये बॉडी से लेता है, बट क्या करना पड़ेगा, अगर हमें इसको इसके पेरेंट से एब्सोल्यूट करना पड़ेगा, तो जो माई बॉक्स है हमारा, इसको मुझे पोजीशन रिलेटिव करना पड़ेगा। बस इतना ही कर दीजिए। अब जब मैं इसको पोजीशन रिलेटिव कर दूंगा तो ये जो इमेज है इस बॉक्स का चाइल्ड है, तो यानी कि अपने पेरेंट का एब्सोल्यूट पोजीशन लेगा। तो अब कहाँ से आएगा ये देखिए अपने आप बॉक्स के अंदर घुस गया है। तो ऐसे हम पोजीशन रिलेटिव और पोजीशंस एब्सोल्यूट का यूज़ करते हैं किसी भी एलिमेंट को कंट्रोल करने के लिए। तो अभी इसके अंदर हमारे पास एक और प्रॉपर्टीज़ है जो कि उसको हम बोलते हैं पोजीशन स्टिकी। तो अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ये पोजीशन हम समझ गए हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हम समझ चुके हैं, और अब हम बढ़ते हैं। एक प्रॉपर्टी है इसकी स्टिकी, ये आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा पता नहीं, क्योंकि आप बिगिनर हैं तो मे भी फर्स्ट टाइम ही सुन रहे होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं टॉप 0 कर देता हूँ और राइट की ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है। पहले मैं स्टिकी को बता देता हूँ कि स्टिकी होता है, जैसे आप एक्सेल सीट भी बनाते हैं, देखते हैं टॉप रोज को आप फ्रीज कर देते हैं और जब आप स्क्रॉल करते हैं ऐसे करके तो टॉप रोज फ्रीज होता है और नीचे में कंटेंट मूव करता रहता है। उसी को हम स्टिकी बोलते हैं एचटीएमएल के लैंग्वेज में। तो उसको हम अचीव कैसे करेंगे, तो अचीव दोस्तों ऐसे करेंगे, सबसे पहले पोजीशन हम किसको वो करना है, इमेज को तो करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम इस बॉक्स को ही ले लेते हैं। हम इस इमेज पे कुछ नहीं करते, इमेज को तो हम हटा ही देते हैं। अब हमें इमेज की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने एज एग्जांपल लिया था। अब हम इस बॉक्स को ले लेते हैं, माई बॉक्स को ही। ठीक है, तो इस इमेज की ज़रूरत नहीं है। अब हम बनाते हैं यहाँ पे। तो अगर मुझे इस बॉक्स को स्टिकी करना है तो मैं पोजीशन रिलेटिव नहीं लगाऊंगा, इसको स्टिकी करेंगे। इसको स्टिकी कर दिया और टॉप मैंने 0 कर दिया। देखते हैं कुछ फ़र्क पड़ता है। अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाइट में अभी के लिए हटा देता हूँ और बैकग्राउंड में भी मैं कुछ डाल देता हूँ इसमें, ताकि हमें क्लियर हो कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये फ़र्क कब पड़ेगा मैं बताता हूँ। स्टिकी का मेन, ये जो दो प्रॉपर्टी मैंने लगाया है, ये दो प्रॉपर्टी लगाया है, इसका मेन वो क्या है अभी पता लग जाएगा आपको। तो अब हम क्या करते हैं, इस पैराग्राफ को थोड़ा सा ऊपर 2-3 बार पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, मैंने कॉपी पेस्ट बार बार कर दिया है
और इधर भी मैं बार बार कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरा पेज में थोड़ा कंटेंट भरे। इस पे को मैंने स्टिकी करना है, बट हमें क्या चाहिए था, ये यहाँ पे चिपक जाए जब स्क्रॉल करें, क्योंकि ये पेज पे अब स्क्रॉल है ही नहीं तो भाई चिपकेगा कैसे। तो ना इस पेज को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ यहाँ से, इस तरह से। अब देखिए स्क्रॉल आ रहा है, ये देखिए ये स्क्रॉल आ रहा है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, जब मैं स्क्रॉल करूँ तो जैसे ही हो, स्टिकी का बिहेवियर क्या होता है, जैसे आप स्क्रॉल करोगे और ये आपके व्यू पोर्ट को टच करेगा तो ये रुक जाएगा और नीचे का कंटेंट आपका स्क्रॉल होता रहेगा। इसी को हम स्टिकी बिहेवियर कहते हैं अपने HTML की भाषा में। तो ये देखिए ऊपर जाएगा, ये देखिए अटक गया। अब देख रहे हैं, और थोड़ा कंटेंट डाल दें इसमें। ये देखिए जब आपके पास भरा हुआ रहेगा पेज तो मुझे छोटा, तो आपको छोटा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसमें देखिए जब मैंने नीचे स्क्रॉल किया तो ये देखिए स्टिकी हो गया, देख रहे हैं। कई बार हमें ऐसी नीड हो जाती है, जैसे कि आपके पास कोई नेविगेशन होता है और नीचे बहुत सारे कंटेंट होते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हम नहीं चाहते कि ऊपर का नेविगेशन या लोगो कभी ऑफ हो। तो इसके लिए हमें उस डिव को, जो भी कंटेनर होता है उसको हम स्टिकी कर देते हैं पोजीशन, तो ये स्टिक हो जाता है और नीचे कंटेंट स्क्रॉल करता रहता है। यानी कि नीचे कुछ भी हो रहा, आपको स्टिकी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट क्योंकि कंटेंट ऊपर में भी है तो डेफिनेटली वो भी देखना है, तो जब तक ऊपर में है उसको दिखाएगा और जब ये अपने एज पे पहुंचेगा इस तरह से तो वो स्टिक हो जाएगा उस व्यू पोर्ट में। तो दोस्तों यही स्टिकी का बिहेवियर होता है। आई होप कि स्टिकी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें, और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप नए यूज़र हैं, क्योंकि मैं बैक टू बैक नई नई वीडियोस बना रहा हूं। तो आप चाहते हैं कि आपके पास अलर्ट आए, फटाफट आए, आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।